माई सेल्फ निश भारद्वाज। तो यार अभी एम एस वर्ड की मैं 3 वीडियो ला चुका हूँ, ये पार्ट 4 है। तो आज एम एस वर्ड के ना कुछ ऑप्शंस वगैरह देख लेते हैं यार कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और एक एम एस वर्ड आप देख भी लोगे किसमें क्या सिस्टम होता है, ताकि आपको थोड़ा रहे भी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लेता है। तो मैं आज आप एम एस वर्ड मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ भाई, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले ना क्वेश्चन आता है टाइटल बार पे। टाइटल बार किसको बोलते हैं? तो एम एस वर्ड ओपन करोगे ना, जैसे ये लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ऐसे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दिख रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं टाइटल बार। मतलब क्या हुआ कि टाइटल लिखा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया आपने, तो इसको बोलते हैं आप टाइटल बार। इसमें टाइटल लिखा हुआ है एम एस वर्ड, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो एम एस वर्ड में ना ये ऐसे ऑप्शन दिखेगा आपको, ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, देखो जो ये दिख रहा है आपको, क्विक एक्सेस का मतलब क्या हुआ, एकदम आप टूल्स जो है ना एमएस वर्ड के, उसको एकदम एक्सेस कर रहे हो, मतलब एकदम देख रहे हो आप उनको। जैसे ये चिप सा बना हुआ है, माइक्रोचिप, इसका मतलब होता है फाइल, मतलब फाइल सेव, फाइल को आपने सेव करना ना, तो उसके लिए ये ओपन ये किया जाता है। मतलब इसको सीधा अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ना, एकदम क्विकली कहाँ पहुंचोगे आप? फाइल को सेव करने में पहुंचोगे, ठीक है। उसके बाद ये एरो सा दिख रहा है आपको, ये एरो सा दिख रहा है ऐसे मुड़ा हुआ, ये किस लिए होता है कि आप बैक कर रहे हो, मतलब एक टाइप से अंडू कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक नीचे साइन सा आएगा, उससे क्या खुलेगा खुलेगा देखो इसे, जैसे आपने अंडू कर दिया, इसे रीडू कर दिया, इससे फिर आगे आगे एक और ये दिख रहा होगा इसमें, ये वाला। अगर यहाँ क्लिक करोगे ना आप, ओपन सेव ईमेल वगैरह, मतलब क्विक वाले ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से जो बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है वो एकदम क्विक आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसके बाद ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ऐसे, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिबन। अब जैसे ये वाला जो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर, ठीक है, हॉरिजेंटल रूलर। इस पे ऐसे क्लिक करोगे ना, हॉरिजेंटली आप ऐसे ऐसे घूमते रहोगे। और ये वर्टिकल रूलर है भाई, ये ऐसे देखोगे, ये क्या है? वर्टिकल रूलर। ये हेल्प का बटन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ऐसे नीला नीला, इसको बोलते हैं हेल्प का बटन, ठीक है। ये नीचे स्टेटस बार है, ये जो है ये क्या है? स्टेटस बार। इस पे स्टेटस बार है, ये वर्ड 0, ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है ना, ये है डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन। और ये क्या है? ये स्टेटस बार है। और जूम वगैरह यहाँ से होता है, ठीक है। ये वर्ड रूलर वगैरह है। ये रूलर का मतलब क्या होता है? नीचे ये करता है ना, ऊपर नीचे करता है डॉक्यूमेंट को। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये रूलर है। और ये क्या? वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। रूलर क्या करेगा? अगर यहाँ क्लिक करोगे, पता क्या करेगा ये? तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल रूलर दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब इससे दिखेगा नहीं, ये स्पेशली देखने के लिए होता है, ठीक है। अभी तो दिख रहा है ना, वर्टिकल रूलर भी दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल रूलर भी दिख रहा है। यहाँ क्लिक कर दोगे तो कोई भी नहीं दिखेगा। तो देखना होगा तो आपको कि आप कितने से कितने पे हो पेज पे, कितना चौड़ा पेज है आपका, तो उसके लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये स्क्रॉल बार है। इतना आपको समझ आ गया होगा आई गेस। इसके बाद ना मैं एक बार आपको इरेज कर देता हूँ इसको, एक बार आपको ये बता देता हूँ, इनके थोड़े बहुत फंक्शंस बता देता हूँ, ठीक है। पहले है इंसर्ट, ये आपको दिख रहा है इंसर्ट। अगर इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, इंसर्ट में क्या होगा? आपने इंसर्ट क्या करना है? टेबल करनी है, रो करनी है, पिक्चर करनी है, क्लिप आर्ट, कुछ भी इंसर्ट करना है ना, टेबल, रो वगैरह, हाइपरलिंक वगैरह, तो उसके लिए इंसर्ट कर वाला करोगे आप, ठीक है। उसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है? देखो सीधा सा पता लग रहा है इसमें कि पेज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कि पेज का कुछ भी आपने चेंज कर, जैसे मार्जिन वगैरह चेंज करना है, पेज का ओरिएंटेशन या साइज कॉलम वगैरह का चेंज करना है, ठीक है। वाटरमार्क, वाटरमार्क पता क्या होता है? पेज लेआउट में आता है ये वाटरमार्क। देखो ये दिख रहा है स्कोर विद कोर, ये दिख रहा है ना आपको लिखा इसके राइटिंग के नीचे से, इसको बोलते हैं वाटरमार्क। तो ये मैंने वाटरमार्क से ही करा हुआ है, ये खुद ही करा था, तो इसको बोलते हैं इस, ये पेज लेआउट में आता है। उसके बाद आओ रेफरेंस में, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको सारा। रेफरेंस में क्या होता है? जब रेफरेंस आप क्लिक करोगे ना, यार खुद करके देखना अगर जिसके पास पीसी वगैरह है। रेफरेंस वगैरह में क्या होगा? हेड नोट, फुट नोट वगैरह बता देगा ये, ठीक है। और क्या बताएगा रेफरेंस आपको? इतना ही याद रख लो इसमें, रेफरेंस में इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। टेबल के कंटेंट वगैरह बता देगा, ठीक है। मेलिंग में क्या होगा? मेल के टाइप्स होंगे, जैसे लेटर, लेटर एनवलप वगैरह बनाना,
ठीक है, लेबल्स वगैरह ऐड करना, तो वो मेलिंग में होगा। अब आओ रिव्यू और व्यू है मेन, इनमें एक इंसर्ट मेन है, पेज लेआउट मेन है, फिर रिव्यू और व्यू। रिव्यू क्या होता है, किसी चीज को रिव्यू करना क्या होता है, उसको देखना अच्छे से, ठीक है। रिव्यू में क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक होगा, क्या क्या होगा, जैसे स्पेलिंग चेक करनी है वो रिव्यू में होगा। रिसर्च होगा, थ्रेशर्स, थ्रेशर्स क्या होता है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम वगैरह जो होते हैं उसको थ्रेशर्स बोलते हैं। वर्ड काउंट, कि कितने वर्ड मतलब आपने टाइप कर दिए, ये वो वर्ड की डिटेल, ये किस में होगा, रिव्यू में। और व्यू में क्या होगा, व्यू में क्या होता है, जैसे फुल स्क्रीन देखना आपने, व्यू तो वही हुआ, ठीक है। आउटलाइन वगैरह कैसी है, वेब लेआउट कैसा है, ये किस में होगा, व्यू में होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आई होप आपको समझ आ गई। समझ यार ऐसे नहीं आएगी, आप मेन आपने समझना है ना, मेन तो ये टूल बार वगैरह समझिए ना, कौन सा क्या टूल बार है, और फिर आप अपने पीसी में खुद ओपन करके देखोगे ना, तभी पता लगेगा आपको, ठीक है। टाइटल बार ये वाला था आपका, ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें क्विकली जो एकदम कमांड दी होंगी, फाइल सेव, अनडू वगैरह, ठीक है। ये आपके क्या थे, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये रूलर, वर्टिकल रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रीवियस ईयर वाले पे। ये क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम्स के उठा रहा हूँ अभी आपके, जो है ना, देखो कोई कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका ना, वो रिपीट वाले क्वेश्चन उठाते हैं। एमएस वर्ड में कोई अपने पास से थोड़ी क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, आएगा तो इनमें से ही ना। इन एमएस वर्ड इफ यू प्रेस टैब की, अगर टैब की आप दबाते हो तो द कर्सर मूव्स यू टू, कहाँ लेके जाएगा आपको कर्सर, देखो जैसे ये टेबल है, आप हो यहाँ, आपने दबा दिया टैब, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये क्या क्या शिफ्ट करा आपने, ये कॉलम था तो नेक्स्ट कॉलम में पहुंच गए, क्या करा, नेक्स्ट कॉलम, तो बी आंसर हो गया, ठीक है। इन एमएस वर्ड 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ करंट लाइन। हाईलाइट करना आपने, क्या हाईलाइट करना है, टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू एंड ऑफ करंट लाइन। करंट पोजीशन से, मान लो आप यहां पे हो, यहां से लेके यहां तक आपने पूरे टेक्स्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। एक तरीके से ये बोल रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सोचो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए शिफ्ट प्लस एंड दबाओगे आप, ए आंसर है, शिफ्ट प्लस एंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मैंने खुद एग्जाम्स में देखा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से क्या होगा आपका, प्रिंट ए पैराग्राफ होगा, क्या होगा, प्रिंट ए पैराग्राफ, डी आंसर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 दबाओगे या कंट्रोल प्लस P दबाओगे, तब भी ये सारा प्रिंट वाली कमांड खुल जाएगी आपकी, ठीक है। विच शॉर्टकट की यूज फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। प्रीव्यू करने का मतलब ये है कि ऐसे लिखाएगा कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना आपने, ठीक है, करंट पेज करना है, ऑल पेज करना है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं इसको। ये भी प्रिंट प्रीव्यू खोलेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस P भी यही खोलेगा। और कौन सा खोलेगा इनमें से, इनमें से जो ये है ना आपका कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F2 भी क्या खोलेगा आपका, सेम ही खोलेगा, सी आंसर है। तो क्या क्या खोलेगा, कंट्रोल प्लस P भी प्रिंट वाली कमांड खोलेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 भी यही खोलेगा, और कंट्रोल प्लस F2 भी यही खोलेगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन की यूज फॉर ओपनिंग हेल्प, हेल्प खोलने के लिए क्या था, सी, ठीक है। F1 से क्या होगा, हेल्प वाला खुल जाएगा आपका। व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर रीडू। रीडू के लिए वैसे क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई होती है। अंडू के लिए क्या होती है, अंडू के लिए थी कंट्रोल प्लस जेड थी, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल प्लस वाई दिखा है कहीं, रीडू के लिए तो यही होती है, कहीं पे नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, ए है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कमांड क्या थी, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, कंट्रोल प्लस डी थी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कमांड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ओपन होगा, इटालिक होगा, बोल्ड भी होगा, सबस्क्रिप्ट भी हो जाएगा, फैंसी नहीं होगा। तो डी आंसर होगा, फैंसी नहीं होगा, इटालिक बोल्ड सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट मैंने बताया था क्या होता है, पिछली वीडियो जाके देख लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एमएस वर्ड 2010 कैन बी यूज टू ड्रा स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ,
ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। देखो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ भी लिख लो, अक्रॉस द बॉर्डर, मान लो ये टेक्स्ट लिखा मैंने, ठीक है। तो ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन का मतलब, अक्रॉस का मतलब क्या होगा, ऐसे बीच में से, कई आपने टाइपिंग में देखा होगा ऐसे बीच में से लाइन होती है, इसको बोल रहा है अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट स्ट्रेट लाइन हमने खींचनी है। इसके लिए किस फंक्शन का यूज होता है, किस फीचर का, स्ट्राइक थ्रू का यूज होता है। ये स्ट्राइक कर रहा है ना इसके अंदर से, तो ऐसे याद रख लो, स्ट्राइक कर रहा है इसके अंदर से, तो स्ट्राइक थ्रू का यूज होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू। ऐसे आपको कोई समझाने वाला नहीं है, जैसे बताया जा रहा है, तो ठीक से देख लेना, इसको वैल्यूएबल फ्री में दिया जा रहा है कंटेंट आपको। डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ये दो लाइन इसके अंदर से मारी होंगी ऐसे, देखो जैसे ये टेक्स्ट है ना, इसके अंदर एक लाइन मार दिया ऐसे, ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू। अगर डबल ऐसे मार दी तो ये क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, समझाने के लिए बता दिया। तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू ये वाला है, वो क्या है, सिंगल स्ट्राइक थ्रू। अब आओ 9th क्वेश्चन में। MS वर्ड ऑफ द में सेल मीन्स दैट द एडजेसेंट सेल आर देयर आफ्टर ट्रीटेड एज सिंगल सेल इवन दो दे डिड नॉट स्टार्ट एज ए सिंगल सेल। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या कह रहा है कि सेल्स मीन दैट द एडजेसेंट सेल्स, ये सेल है, मान लो ये टेबल की सेल है ऐसे, ठीक है, ये सेल होगी, इसकी एडजेसेंट ये वाली सेल होगी, तो ये ट्रीट सिंगल सेल में ट्रीट करनी है हमने, तो उसके लिए कौन से फंक्शन का यूज होता है, उसके लिए सेल मर्ज कर दोगे आप, क्या करोगे, सेल को मर्ज कर दोगे। सेल मर्ज का मतलब पता क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं। स्टार्टिंग में हमने ऐसे बना दिया, ये थी हमारी सेल, अब मेरे को इन दोनों को मर्ज करना है, तो मैं सेल मर्ज में जाऊंगा, तो फिर ये टेबल ऐसे बन जाएगी, मतलब ये वाली, सिर्फ ये वाली चीज मर्ज होगी, ठीक है, नीचे वाली नहीं होगी भाई, ये सिर्फ जो मर्ज करोगे ना वो वाली होगी। अगर आपने तीनों मर्ज करनी है, फिर ये यहां से हट जाएगा, ये भी मर्ज हो जाएगी, ठीक है, तो इसको मर्जिंग बोलते हैं, ये आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द MS वर्ड 2010। फोंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता। फोंट डायलॉग बॉक्स की आपकी कमांड क्या थी, Ctrl+D। तो क्या ऑप्शन नहीं होता इसमें, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, स्ट्राइक थ्रू भी होता है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या था, इसके अंदर से स्ट्राइक मार दी, ठीक है, इसके अंदर से लाइन मार दी, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। सारे फोंट के अंदर ही है ये, ठीक है। तो कौन सा अवेलेबल नहीं होता, इक्विलाइजर कैरेक्टर हाइट नहीं होता भाई, डी आंसर होगा इसका, ठीक है, तो डी आंसर है इसका, ये आंसर है इक्विलाइजर कैरेक्टर हाइट। 11वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑफ रिव्यू। रिव्यू टैब में मैंने बताया था, रिव्यू टैब में क्या था आपका, कितने वर्ड हैं, वर्ड काउंट बताएगा, ये स्पेलिंग वगैरह ग्रामर वगैरह बता देगा आपको, और क्या बताएगा, थ्रेशर्स बताएगा, ठीक है, ये बताया था मैंने कि रिव्यू में ये बताता है, रिसर्च वगैरह बताता है, ठीक है। तो इनमें से क्या नहीं बताता, इसमें से कमेंट नहीं बताता भाई ये, ठीक है, बी ऑप्शन है, कमेंट ये नहीं बताता। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम इन 2000 इन MS वर्ड 2010, इसको क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, सी आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे लाइक कमेंट कर देना, चैनल इसने सब्सक्राइब नहीं किया नया है तो वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और कुछ भी आपको डाउट है तो फिर वो कमेंट्स में लिख देना। वैसे यार मैंने आपको ये सारा बता दिया है विद ऐसे प्रूफ कि हाँ ये वाला होता है, बाकी आप खोल के देखो तभी आपको याद होगा, ठीक है। हाँ एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो यहाँ जब आप फ़ॉन्ट खोलोगे ना, ये वाला, यहाँ फ़ॉन्ट खोलोगे तो ये 8 से शुरू होती है और 72 तक होती है। फ़ॉन्ट का साइज कहाँ से होता है, 8 से लेके 72 तक फ़ॉन्ट का साइज होता है, 8 से लेके 72 तक। मिटा देता हूँ इसको, इसको पूरे का ही मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने PDF देनी होगी ना, तो फिर इसमें PDF में लिखा आ जाएगा ना ये वाला, तो इसको मिटा देते हैं पूरे को। तो फ़ॉन्ट साइज 8 से 72 होता है। और क्या था, जो टेबल बनती है ना, टेबल, तो उसमें 1 से 1638 तक क्या होते हैं,
1638 क्या होते हैं बताओ, कमेंट करके बताओ। रो एंड कॉलम बताओ मेरे को, टेबल में कितने होते हैं, जो कितने रो एंड कॉलम की टेबल बना सकते हैं आप एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और ये भी बताओ 1 से 1638 तक के बीच में क्या हो सकता है।